तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानती, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आज आपने कहा का प्लान प्लान तो हम बाद में सोचेंगे अर्जुन, बाद में। लेकिन आज हम क्या देखते हैं? क्या समय सट्टे पर रहते वर्षों बीत गए, लेकिन सामने जो शमशान नजर आ रहा है, क्या तो शमशान घाट है। इस शमशान में आज तक जो भी इंसान लाश लेकर आया है वो बगैर कफन के नहीं, लेकिन इस सामने कौन सा बदनसीब इंसान है जो लाश को बगैर कफन के इस शमशान में जलाने आया है? आप दादा सच कहते हो। देखो चिताएं जो जल रही हैं ये सब कफन के साथ जल रही हैं, लेकिन ये कौन इंसान है जो बगैर कफन के लाश शमशान घाट में लाया है? हमें तो ऐसा लगता है कि कोई पुलिस वाला है या फिर कोई पुलिस का मुखबिर है जो इस लाश के जरिए हम लोगों तक। अर्जुन, अगर ये पुलिस वाला है या पुलिस का मुखबिर है तो आज इसकी जिंदगी का आखिरी। अगर ये बात है या कोई है पुलिस का मुखबिर या पुलिस वाला तो बढ़ा पैगाम और मिटा दो इसका भी दुनिया से नामो। देख देख बहन, तेरा भाई तेरी डोली लेकर शमशान आ गया। जा, आज तो मुझसे इतनी दूर जा रही है, दूर हो जा, दूर हो जाए ममता डाइन, दूर हो जा। मरने वाले के साथ कोई नहीं जाता। हित गेंद लेने कृष्ण काली दाह में कूदे जाए कर, जीवित रही मैया यशोदा मरी न पिस खाए कर। मरते के संग न कोई गया क्यों रहा रुदन मचाए कर, यह ना बहना तेरी मन को ले समझा। वज्र की छाती बना फेंकूं तुझे मझधार में, जाती अकेला छोड़ कर बहना तू संसार। कौन हो भाई, कौन हो भाई जो चारों तरफ से बंदूकें तान कर खड़े हो? आखिर हमने आपका क्या गाड़ा है? आपके मुझसे क्या दुश्मनी है? क्या तू रे डाकू आजाद सिंह का नाम नहीं सुना? अरे जिनके नाम को सुनकर चित्तौड़गढ़ का इलाका थर्रा जाता है।
जनता 24 घंटे दुआएं देती है, वही है हमारे दादा ठाकुर डाकू आजाद सिंह। डाकुओं का सरदार डाकू आजाद सिंह। हाँ हाँ, डाकू आजाद सिंह। बड़ा नाम सुना है आपका, बड़ा नाम सुना है। कहीं आप वही डाकू तो नहीं जो गरीबों के रहबर, बेकसों के मददगार हैं? हाँ, वही डाकू आजाद सिंह। अगर डाकू आजाद सिंह हो तो जाओ, तो जाओ, अमीरों की तिजोरी से जाकर के दौलत को लूटो। शमशान में क्या मुर्दों का कफन लूटने आए हो? और मैं एक ऐसा बदनसीब भाई हूं जो अपनी बहन की लाश बगैर कफन के लाया हूं। अर्जुन, इस लाश को अपनी बहन और खुद को बदनसीब बता करके ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत ही मुसीबत का मारा हुआ है। दादा, अगर ये मुसीबत का मारा हुआ इंसान है तो इससे पूछो, इससे जानकारी करो कि इसके सर से कौन ऐसा मुसीबत भरा पहाड़ टकरा गया आज जब बगैर कफन के लाश लेकर इस शमशान घाट में आ गया। बदनसीब इंसान, आगे बढ़ और हमारी बातों का सही सही जवाब दे। पूछिए सरदार, पूछिए सरदार, क्या तो पूछना? कैसी आई मुसीबत, करो सब बयां, कैसी आई। तो कैसी आई मुसीबत और करो सब बयां, नाम क्या है तुम्हारा, क्या है? तो किस शहर के रहने वाले, और सच बताओ माजरा, और कितना तुमको कम दिया और राज को करिए आया, और साफ शब्दों में मुझसे करो सब बयां, साफ शब्दों, साफ शब्दों में मुझसे और करो सब बयां, नाम चाहे तुम्हारा। बाल लड़के, तेरा नाम क्या और कहाँ का रहने वाला है? और क्या करोगे मेरी सुन के तुम बात? क्या करोगे सुन के तुम बात? दर्द होगा बहुत दर बदर की ठोकरे खाना हमारा काम है। जिला चित्तौड़ गढ़ मेरा विशाल मेरा नाम है। दर बदर की खाना हमारा काम है। जिला चित्तौड़ गढ़ मेरा विशाल मेरा नाम है। दर्द कब से भरी है दर्द कब से भरी है मेरी दास्तां। दर्द होगा बहुत सुन
का रहने वाला, मेरा नाम विशाल है। मैं पैसे से सीबीआई ऑफिसर हूँ। इसका मतलब हम लोगों का शक सही निकला। नहीं अफसर नहीं, तुम सोचते होंगे कि इस लाश के जरिए हम शमशान घाट की तरफ जाएंगे और डाकू आजाद सिंह के गैंग को आसानी से दबा। नहीं अफसर, यह डाकू आजाद सिंह का गैंग कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो तुम आसानी से दबा दोगे। आज जिस शमशान घाट में तुम नहीं आए हो अफसर, बल्कि तुम्हारी मौत तुम्हें यहां खींच कर लाई है। तुम्हारी मौत आई है। सरकार के गोदाम में भरी हुई बारूद बेकसूर बेगुनाहों पे चली है। गुनहगारों के सीने पे चलने से उसे भी शर्म आती है। हाँ, मैं वही अफसर हूं जो डाकुओं का सरदार डाकू आजाद सिंह को गिरफ्तार करने के लिए बीड़ा उठाया। सोचा था कि ऐसे रहनुमा डाकू को गिरफ्तार करके और कानून से सजा दिलाकर और बहुत जल्द रिहा भी कराऊंगा और उसके जिस्म से बगावत का लिबास उतारकर सराफत का चोला पहना दूंगा और इंसानियत की दुनिया में उसे वतन का रखवाला बना दूंगा। लेकिन आज मुझे मेरे कानून ने खुद धोखा दे दिया। तेरे कानून ने धोखा दे दिया? आज मेरे कानून ने मुझे ऐसे मोड़ पे लाकर छोड़ दिया सरदार कि किसी तरफ किनारा ही नहीं, बीच मझधार में मेरी नैया डूब गई। आखिर कहना क्या चाहते हो? क्या हुआ? यही चित्तौड़गढ़ में एक गांव शांति नगर पड़ता है, जहां का एक बेचारा गरीब मजदूर जिसका नाम था दीनदयाल, जो कि शांति नगर के जमींदार ठाकुर अजगर के जुर्म से परेशान था। उस जालिम के बेटे अभय सिंह ने उस बेचारे की नजरों के सामने उसकी बेटी की असमत को लूट लिया। जब कानून से उसे सहारा नहीं मिला, भटकता हुआ मुझ तक पहुंच गया। उसकी कहानी सुनकर कलेजा मुंह को आ गया सरदार। हमने उसे इंसाफ दिलाने का वादा किया, लेकिन यह बात जब उस जालिम जमींदार को मालूम हुई कि यह केस सिविल पुलिस से अब सीबीआई के हाथ जा रहा है, तो अपने बेटे को बचाने के लिए उसके भाई इंस्पेक्टर बलबीर सिंह ने उसे रास्ता बतला दिया और शांति नगर के बेचारे गरीब दीनदयाल उसकी बेटी का मर्डर करा दिया। ये सब करते हुए मेरा दोस्त पत्रकार रामलाल ने पूरा वीडियो बना लिया, लेकिन अभय सिंह ने उसे ये सब करते हुए देख लिया। सोचा कि अब तो ये राज खुल जाएगा। अगर ये मोबाइल कोर्ट पहुंच गया तो मुझे फांसी की से कोई बचा नहीं पाएगा। कानून से बचने के लिए उसने मेरे दोस्त को दौड़ाकर मार डाला। मेरा दोस्त तड़फता हुआ मेरे बंगले तक पहुंच गया। वह मोबाइल, वह सबूत मेरे हाथ आ गया। जुनून में आकर हमने अजगर के बेटे अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उस अजगर के भाई इंस्पेक्टर बलबीर सिंह ने ऐसा कानून का फंदा चलाया कि मेरे बंगले पे जाकर उस मोबाइल को हासिल कर लिया। मुझे मजबूर होकर अभय सिंह को छोड़ना पड़ा। सोचा कि ये सीबीआई ऑफिसर है, अब कानून से मुझे ये फांस कर ही छोड़ेगा। कानून से बचने के लिए उसने मुझे इतना उलझा दिया कि मैं संभल ना सका।
अजगर सिंह और बलबीर सिंह दोनों मेरे बंगले पे पहुंच गए। बंगले पर पहुंच गए। वहां जाकर क्या हुआ? क्या हुआ? आगे बोलो। मेरी जिंदगी का सहारा छीन लिया। जिंदगी का सहारा मतलब? मेरे नन्हे बच्चे का। नन्हे से बच्चे का? बोला क्या हुआ? बच्चे का क्या हुआ? मेरी नजरों के सामने कत्ल कर दिया। उस बेटे के टुकड़े देकर उसकी माँ बेचारी पागल हो गई। ना जाने कहां दर बदर की खाक छानती हो। मैं उसे ढूंढ ही रहा था। दूसरी तरफ उसके बेटे अभय सिंह ने मेरी बहन की अस्मत लूटना चाहा। अपनी इज्जत को बचाकर मेरी बहन भाग रही थी। जब इस पे काबू नहीं पाया तो दौड़ा कर मेरी बहन को मार मेरे भाई, मेरे भाई। अरे अरे तुम क्यों रोने लगे? तुम क्यों रोने लगे भाई? मेरे भाई, तुम क्या कहते थे कि तुम लोग डाकू हो और इस शमशान में क्या कर रहे हो? हाँ मेरे भाई, शमशान में रहने की हम लोगों की आदत पड़ गई है। आदत मैं समझा नहीं। समझ जाओगे। जिस जगह पर तुम्हारी बहन की लाश पड़ी हुई है, इसके साइड में जो दो ताजी चिताएं जली हुई पड़ी है, हाँ हाँ, इन्हें पूछोगे किसकी है? किसकी? ये किसी और की नहीं मेरे भाई। ये ताजी चिता किसी और की नहीं, बल्कि इस बदनसीब भाभी है। तुम अर्जुन हो? अर्जुन अर्जुन अर्जुन, देख देख, तेरे पिताजी को इंसाफ दिलाने के लिए मेरा क्या हाल हो गया। मैं घर से बेघर हो गया। आज मेरा परिवार मुझसे जुदा हो गया। मैं कहीं का ना रह गया। अर्जुन, तेरी और मेरी मंजिल एक है। तेरी और मेरी मंजिल एक है, फिर रास्ते क्यों अलग अलग हैं? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अर्जुन, हाँ, मैं अपने कानून से लोगों को इंसाफ दिलाना चाहता था, लेकिन भगवान के घर इंसाफ बहुत देर में होता है। हाँ। और लोग भगवान के इंसाफ का इंतजार करते हैं, तब तक उनकी हस्ती मिट जाती है। अर्जुन, हाँ। मैं अपने कानून से लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाया। हाँ। और मेरे कानून ने आज मुझे इस मोड़ पे छोड़ दिया। हाँ। अर्जुन, बोलो। जो इंसाफ में लोगों को कानून से नहीं दिला सका, हाँ। दे दे मुझे बंदूक, दे दे मुझे माँ भवानी। हाँ, माँ भवानी को हाथ में लेकर मैं लोगों का इंसाफ दिलाऊंगा। सरदार, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये विशाल आपके कबीले से जिंदा वापस नहीं जाएगा। इसी पहाड़ी से कूद कर नहीं विशाल, तुम्हें मरना नहीं, तुम्हें जीना होगा। जीना होगा। दादा, ये विशाल अपने वतन से वापस जाना नहीं चाहता है। ये हम लोगों के साथ रहना चाहता है और हमारा तुम्हारा सहारा पा करके उन जालिमों से गिन गिन के बदले चुकाना चाहता है। सरदार, इसमें आपकी हमने सुना है कि डाकू आचार सिंह बेकसों का मददगार बेसहारों को सहारा देता है।
गरीबों का रहबर, गरीबों का मसीहा है। अगर तुम वही सरदार हो तो कुछ नहीं, आपकी शरण चाहिए। विशाल, आज तुमने बंदूक उठाई है तो सिर्फ मजबूर और बेसहारों की मदद के लिए। अगर तुम डाकू बनकर उन दरिद्रों से बदला चुकाना चाहते हो तो हम तुम्हें डाकू बनाएंगे विशाल। आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा।